नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWT। आज हम साइंस का चैप्टर 5 करते हैं, इसके MCQ टाइप क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन ने किया, न्यूटन ने किया, आर्किमिडीज ने किया या डीबी ने किया? तो जो गति का नियम है ये न्यूटन ने प्रतिपादित किया है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। पहला नियम जड़त्व का नियम, या कोई वस्तु, ये पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, और यदि गति में नहीं है, स्थिर है, तो स्थिर रहना चाहती है जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे। दूसरा नियम जो है ये आपका F=ma है, ठीक है। और तृतीय नियम है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी वस्तु पे हम जितना बल लगाते हैं और वो उतना बल ही हमें ऊपर भी लगाएगी। तो ये न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई गति सरल रेखा में चलती है, तो वो गति क्या कहलाती है? जैसे कोई वस्तु सरल रेखा में चलेगी तो उसकी गति क्या कहलाएगी? ऐसे कोई वस्तु है, यदि इस लाइन पे यह कोई वस्तु जा रही है तो इसकी गति को क्या कहेंगे? इसकी गति को कहेंगे रेखीय गति कहेंगे, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ये आपकी हो जाएगी रेखीय गति। घूर्णन गति, जैसे आपने लट्टू देखा होगा, वो अपनी धुरी पे घूमता रहता है, ठीक। और दोलन गति होगा, जैसे मान लो कोई वस्तु है, आप कोई वस्तु ले लेते हैं, जैसे ये है, ये कोई वस्तु इस पर लटका देंगे, ठीक। और यदि ये गति करेगी तो मैक्सिमम इतनी दूरी तक जाएगी या इस तरह इस साइड जाएगी, तो ये गति क्या हो जाएगी? दोलन गति हो जाएगी। वृत्तीय गति क्या होती है? कोई वृत्ताकार मार्ग है, ठीक। अब इस पर कोई वस्तु गति करेगी तो इसको हम वृत्तीय गति कहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, चाल का सूत्र होता है। तो चाल क्या होता है? आपका जो चाल होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। चाल बराबर आपका दूरी बटे समय हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है, चाल के प्रकार होते हैं, एक समान चाल, औसत चाल, असमान चाल या ये सभी। तो चाल एक समान प्रकार की चाल भी होती है, जब दो वस्तुएं समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो एक समान चाल होती है। दो वस्तुओं की जो चाल होती है, यदि उनकी टोटल दूरी को यदि हम उनके कुछ समय से यदि हम डिवाइड करते हैं तो औसत चाल आ जाता है। और समान चाल मतलब दो समान चीज़ें जब समान दूरियां अलग अलग समयों में तय करती है तो वो असमान चाल होती है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी चालें होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बनता है, मनुष्य, पशु एवं जंतुओं द्वारा कार्य करने के लिए अपने शरीर से जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, पेशीय या गुरुत्वीय। नाभिकीय बल नाभिक में लगता है, जैसे सूर्य से हमें जो रोशनी पर मिलती है वो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन द्वारा मिलती है। चुंबकीय बल ये चुंबकों के बीच में लगता है, ठीक है, कोई चुंबकीय पदार्थ है उनके बीच में लगता है। पेशीय बल जो हम अपने बाजुओं से लगाते हैं, या हम जो फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे फुटबॉल खेलना, साइकिल चलाना, ठीक है, या किसी चीज़ को उठाना, मेज उठाना, कुछ, ये सब पेशीय बल होगा। और गुरुत्वीय बल मतलब पृथ्वी अपने केंद्र की ओर हर वस्तु को खींचती है, तो ये गुरुत्वीय बल हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, कौन सा? पेशीय बल। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल निर्भर है किस पे है? क्षेत्रफल पर है, सतहों की प्रकृति पर है, आयतन पर है, या इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है? तो घर्षण बल ये किस पे निर्भर करता है? ये आपका निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल में होता है केवल दिशा होता है, केवल परिमाण होता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों। क्या होता है? जो बल होता है यह बल आपका सदिश राशि होती है, और जो सदिश राशियाँ होती है उसमें क्या होता है? उसमें दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक। प्लस उसमें क्या होता है? उसमें परिमाण भी होता है। तो सदिश राशियों में जो होता है
वो दिशा और परिमाण दोनों होता है, और जो अदिश राशियाँ होती हैं उनमें केवल परिमाण होता है, दिशा उसमें नहीं होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, घर्षण बल होता है 3 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, केवल 1 प्रकार या 4 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घर्षण बल 3 प्रकार का, पहला होता है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा होता है सर्पी घर्षण बल, और तीसरा होता है लोटनिक घर्षण बल। तो घर्षण बल कुल कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? जैसे ये सूर्य है, सन है अपना, और इसके चारों तरफ ये आपका कक्ष हो गए, इसके चारों तरफ जो गति कर रही है, पृथ्वी गति कर रही है, तो इसकी कौन सी गति कहलाएंगे? तो ये जो गति होगी ये आपकी कौन सी गति है? ये आपकी वृत्तीय गति होती है। सूर्य के चारों तरफ ये जो गति कर रहा है ये कौन सी गति हो जाएगी? आपकी वृत्तीय गति हो जाए। इसी के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। एक गति जो करती है ये पृथ्वी अपनी धुरी पर भी करती है, जिससे अपना दिन और रात होता है, ठीक। और जो वृत्तीय गति होता है इससे क्या होता है? इससे साल परिवर्तित होता है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल पेशीय बल होता है, चुंबकीय, विद्युत या इनमें से कोई नहीं, ठीक। पेशीय बल होता है जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं, जब मेज होगा, टेबल होगा, बाल्टी होगा, पानी होगा, टब होगा, या हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, ऐसा कोई भी जब पेशियों से कोई काम करते हैं तो यहाँ पे पेशीय बल होता है। जब चुंबक के द्वारा वर्क होता है तो चुंबक, और विद्युत के द्वारा जब वर्क होता है विद्युत द्वारा वर्क होता है तो विद्युत बल होता है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। बल की इकाई है अर्ग है, वाट है, डाइन है या कैलोरी है? तो बल की इकाई क्या होती है? तो बल की इकाई क्या हो जाएगी? बल की इकाई हो जाएगी डाइन। ये सीजीएस पद्धति में होता है, और जो एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है, जो एसआई यूनिट है ये होता है न्यूटन, ठीक है, एसआई पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में क्या होती है बल की इकाई? ये हो जाएगी आपकी डाइन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का जो गति संबंधी कौन सा नियम आपकी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है? तो अब मैंने आपको बताया कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उतना ही बल वो आपकी तरफ भी लगाता है। जैसे हम जब चलते हैं तो हम ज़मीन पे जितनी फोर्स लगाते हैं उतनी ही फोर्स हम ज़मीन हमारे पैरों में लगाती है, जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये कौन सा नियम है? ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और ये कौन सा नियम है? ये तृतीय नियम हो जाएगा, ठीक है। पहला नियम जड़त्व का नियम है। जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी जब तक कि वो कोई बाहरी बल कार्य ना करे। दूसरा है F=ma, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल या पेशीय बल? तो आपने ये तो पढ़ी होगी न्यूटन की कहानी कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे सो रहा था, ठीक है, और ऊपर से उसके ऊपर सेब गिरता है। तब उसने क्या किया? गुरुत्वीय बल का डेवलप किया, गुरुत्वीय बल के जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसने निकाल के दिया। तो कौन सा ऑप्शन आप हो जाएगा आपका? ये आपका गुरुत्वीय बल हो जाएगा, ठीक। गुरुत्वीय बल के कारण हर वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ ही जाती है। मान ले पृथ्वी के पास गुरुत्वीय बल नहीं होता तो चीज़ें नीचे नहीं जाती, वो कहीं भी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, घर्षण पर निर्भर करता है, ठीक। तो ये आपका पहले ही हो चुका है। घर्षण किन चीज़ों पर निर्भर करता है? ये आपका प्रकृति पर, आयतन पर, क्षेत्रफल पर, या ये उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। पहले हमने क्या बताया? पहले क्या शायद हमने पहले वाले में ए ऑप्शन सेलेक्ट किया था, मगर इसका क्या होगा ऑप्शन? ये डी होगा। ये सब पे निर्भर करता है, ठीक है, घर्षण। अगला क्वेश्चन है, आप पहले वाला करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका है, बर्तन बनाने वाले कुम्हार चाक की गति क्या होती है? दोलन गति होती है, घूर्णन गति होती है, रेखीय गति, या आपका वृत्तीय गति होती है, ठीक है। तो क्या होता है इनमें, एक एक करके देख लेते हैं। जो आपकी दोलन गति होती है, ठीक है, ये आपकी दोलन गति हो गई। ये मैक्सिमम इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा, ऐसी गति को क्या कहते हैं हम? दोलन गति है। माध्यमान स्थिति के दोनों तरफ गति करता है, ठीक। सररेखीय गति, ये कोई सीधी सड़क है, इस पर कोई व्यक्ति जा रहा है या कोई कार जा रही है तो ये सीधी रेखा में गति कर रही है, आपकी सररेखीय गति हो जाएगी। घूर्णन गति क्या होती है? जैसे आपने
लट्टू देखा होगा, जब कोई चीज़ अपनी धुरी पे घूमता है। लट्टू देखा होगा जब कोई चीज़ अपनी घुड़ी पे, जब कोई वस्तु अपनी धुरी पे घूमता है, जैसे पृथ्वी की गति है या लट्टू की गति, ये क्या होगी, घूर्णन गति होती है। और वृत्तीय गति, जैसे कोई वृत्ताकार मार्ग है, इस पर जब कोई चीज़ गति करेगी तो उसकी गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। तो आपका इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा आपने कुम्हार की चक्की देखी होगी, ऐसे टाइप के कुछ होती है और ये वृत्ताकार मार्ग पर वो गति करते हैं अपनी धुरी पे। तो कौन सी गति हो जाएगी, वो आपकी घूर्णन गति हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन रहे चैप्टर 5 के साइंस के। काफ़ी डिटेल वे में हमने एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक टॉपिक को डिटेल में कर दिया है। तो आप इसको बार बार वीडियो को देखिए, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पेपर में बनेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको इस PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।